हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम आज स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो हर ही पेपर में मिल जाता है वनडे एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना एक दो बार, उसके बाद आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको मैप बाइस। तो मैप बाइस याद करने में भी आसानी होती है और समझने में सही होती है। तो पहले मैप देख लेते हैं, एक दो मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप है, ठीक है सब में। और उसके बाद मैं मैप बनाता जाऊंगा, मैप बने हुए हैं उसके बाद इसलिए चलेंगे और मैप से आप रिलेट करते जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये है मैप गाइस, ठीक है। जैसे ये नंबर 1 बिहार। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। और बिहार के बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कौन से? 2 है। अरुणाचल प्रदेश ये है। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 2, नामदफा और मौलिक। अब ये मतलब मैप से रीड करो, मैप में। जैसे ये बिहार है, ठीक है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। अब आए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अब उसमें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा मौलिंग, ठीक है। नामदफा मौलिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आए असम में। असम में कौन सा? दिहिंग पटकाई। ये सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। दिहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग का पहले नाम राजीव गांधी था, डिब्रू सकोई, ठीक है। ये 7 हैं असम में। अब छत्तीसगढ़ में जाओ। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती। ये 3 छत्तीसगढ़ में। कौन से? गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती। तो अब 3 छत्तीसगढ़ में याद करना है। और गोवा में मोनेलेस नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी इसे नाम से जाना जाता है। गिर नेशनल। और गुजरात में 4 इम्पोर्टेंट है। गिर नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एशियाई शेर, भारत में सही सिर्फ इसी जगह रहते हैं। कहाँ? गिर नेशनल पार्क। गिर गुजरात से गिर से गुज से गिर। इसे याद करने की ट्रिक है, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, गुजरात। वसांदा नेशनल पार्क, गुजरात, ठीक है। अब कितने राज्य पढ़ लिए हमने? 1 2 गुजरात 1, गोवा 2, 3 4 5 6 राज्य पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, 6 से आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल प्रदेश इम्पोर्टेंट है। इंदर किला नेशनल पार्क, महान हिमालय, कर्नल शेरगंज, पिन वैली, खीर गंगा। ये हमें हिमाचल प्रदेश में करने। अब आ जाओ हरियाणा में कौन से हैं? सुल्तानपुर और कालेसर, 2 याद रखते हैं, सुल्तानपुर और कालेसर। हिमाचल प्रदेश में इंदौर किला, महान हिमालय, कर्नल शेरगंज, पिन वैली, खीर गंगा, ठीक है। अब आ जाओ मणिपुर में सुनो बहुत इम्पोर्टेंट है। मणिपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? सुनो, मणिपुर में कितने? एक है सेराव नेशनल पार्क, जैसे सेराव लिली पुल पाया जाता है यहाँ। और एक है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जिसमें एकमात्र तैरता हुआ, मतलब इसी भारत का एकमात्र तैरता हुआ, मतलब नदी होती है उसमें, मतलब वो झील है, उस पर झील पे क्या है, वो परत बन गई है उस पर। तो उसी पे परत बन गई है। जैसे घास वास छा जाती है तालाबों के साइड में, वो घास चलने लगती है, ऐसे ही वो परत बन गई है, उसी पे नेशनल पार्क है ये। यहाँ संघाई हिरण पाए जाते हैं। इन्हें डासिंग डियर भी कहते हैं। और इसमें मणिपुर में 2 याद करने, केवल लमजाओ हुआ और एक ये सिराऊ नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाओ झारखंड में कौन सा? बेतवा नेशनल पार्क है। फूंदी। देखो ये बेतवा नेशनल पार्क क्यों है? लोकटक झील पे पाया जाता है बेतवा। और क्यों है ये पता है? फूदी, मतलब फफूदी होती है, ऐसे फूदी पाई जाती है बेतवा नेशनल पार्क में, ठीक है। अब आ जाओ कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क, बालीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुंदीरमुख नेशनल पार्क, ठीक है। कर्नाटक में ये याद रखनी है आपको। कौन से? अंसी नेशनल पार्क, बालीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुंदीरमुख नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाओ केरल में इम्पोर्टेंट है केरल, ये है केरल। पेरियर नेशनल पार्क, शांतिघाटी नेशनल पार्क, जवेकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी नेशनल पार्क, ठीक है। ये केरल में आपको याद रखना है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
आगे समझते हैं यूपी में लखीमपुर खीरी में एक ही दिगवा नेशनल पार्क है, आपको याद रखना। दिगवा नेशनल पार्क यूपी में लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ऐसे ही याद रख रहा हूँ बस। मेघालय में 2 याद करने कौन से, बालपाक्रम नेशनल पार्क, नौकरेक नेशनल पार्क। मेघालय में बालपाक्रम नौकरेक नेशनल पार्क। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओलिव रेडली, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओलिव रेडली कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ से जब प्रजनन करने के लिए कछुए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जो कछुए आते हैं वो प्रजनन करने यहीं आते हैं, ओलिव नेशनल पार्क में, भीतरकनिका नेशनल पार्क में, ठीक है। अब आ जाओ तमिलनाडु में मुखर्ती नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुन्नार की खाड़ी, गिडी, ये 4 इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में आ जाओ, चंदौली बहुत इम्पोर्टेंट है, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र पूछा जाता है। नवेगाम नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय गांधी तंजेवा अंधेरी, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। सर्वाधिक जनसंख्या देखो, आप सुनो, मैं इसमें आपको टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों कंप्लीट करा रहा हूँ। एक कूनो नेशनल पार्क चीते के लिए नावी में जो चीते लाए गए थे वो कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, अभी मध्य प्रदेश के। वन विहार पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। ये है महाराष्ट्र के, ये मध्य प्रदेश के हमें ये है, ठीक है। अब हमें इसमें ये कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट स्टेप होगी, इसके बाद आपके सब राज्य खत्म हो जाएगा और यूनियन टेरिटरी एक याद कर लो। यहाँ अंडमान निकोबार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक नेशनल पार्क है, गांधी जी बने, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के नाम बनाया, तो वही है, याद कर लो। जैसे ये अंडमान निकोबार में साउथवट्टन नेशनल पार्क है, सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथवट्टन नेशनल पार्क है, सबसे छोटा है। महात्मा गांधी समुद्र नेशनल पार्क है। रानी झांसी नेशनल पार्क है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जलधरा नेशनल पार्क, वेर घाटी नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, ठीक है। लद्दाख में हेमस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 1918 में, मतलब भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है हेमस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 1981 में ये संज्ञान में आया था, नेशनल पार्क बना था, ठीक है। अब आया उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क है। इसी रामगंगा नेशनल पार्क पहले जिम कॉर्बेट नाम था, हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिम कॉर्बेट हेली। भारत का सबसे पुराना, देखो सबसे बड़ा है हेमिस और सबसे पुराना है रामगंगा या जिम कॉर्बेट, जो 1936 में आया था, ये 1981 में 1936 में, ठीक है। और उत्तराखंड का दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, गोविंद वल्लभ नेशनल पार्क, राजाजी फूलों की घाटी, गोविंद वल्लभ राजाजी फूलों घाटी, ये है। अब नागालैंड का एक है इंताकी नेशनल पार्क, बस। मिजोरम में याद कर लो मोलेन नेशनल पार्क, पुगोई नेशनल पार्क, पुगोई को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं मिजोरम, ठीक है। अब आ जाओ आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क, ये है आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क, पापीकोट नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाओ तेलंगाना भारत की एक लैंडलॉक स्टेट है तेलंगाना, इसके नेशनल पार्क सुनो, मृगवानी नेशनल पार्क, कासूकी ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकेंद्रा हिल्स, ये 4 आपको याद रखने हैं और बाकी बात आपका कंप्लीट हो गया। और सुनो, पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है आपका, और ये आपका एक रह गया, ये जम्मू कश्मीर रह गया। इसमें 1981 में दाचीगम नेशनल पार्क है, दाचीगम नेशनल पार्क से नाम से जानता है, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। त्रिपुरा में एक त्रिपुरा में वायसन राजवाड़ी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लिपार्ड मतलब धूमिल तेंदुआ क्लाउडेड लिपार्ड के नाम से फेमस है,
ठीक है, 2 नेशनल पार्क है, बाइसन, रजवाड़ी और धूलमिल तेंदुआ, ठीक है, यही याद करना है। अब सुनो, कुछ टाइगर रिजर्व में बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट। वैसे तो 58 टाइगर रिजर्व है। 58 में से पूरे 58 तो याद रख नहीं सकते हैं हम, तो पहले के जो इम्पोर्टेंट है उसमें से 4-5 देख ले रहे हैं। उसके बाद हम जो नवीनतम जो अभी 8 बने वो देख ले रहे हैं, ठीक है। और सुनो, मैं ये पता है स्लाइड क्यों लाता हूँ, इससे पता है कि आपको लिखना नहीं है और मुझे भी सिर्फ पढ़ना है, और आप जल्दी रिवीजन हो जाता है, आपका टाइम बचता है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आप सुनो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की मैराथन देखोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बहुत टाइम आपको वेस्ट हो रहा है। एक मिनट इम्पोर्टेंट है आपकी। सुनो, जहाँ कम समझ आए आप वहाँ नोट्स बना लो, बुक से रिलेट कर लो, और ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट ऐसे ही पढ़ो आप जो पेपर में आना है। बाकी 2 घंटे की 3 घंटे की मैराथन लेके कुछ नहीं होने वाला भाई। ऐसे लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैराथन लेते रहो, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम आएगा, पेपर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो यह पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, और मतलब ये इम्पोर्टेंट पढ़ो, ये फैक्ट है। और बुक से रिलेट कर दो, जहाँ समझ में आए नोट्स बना लो, इसके 1-2 बार रिवीजन करो इस स्लाइड से, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं नवीनतम। न सुनो, 58 नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट है। पहले इम्पोर्टेंट बात यह देखो, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। मतलब क्यों आया था ये, मतलब अपने जो टाइगर थे वो कम हो रहे थे, तो इसलिए संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये 2 याद रखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 याद रखा है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ठीक है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में 58 है। तो सबसे पहले हम इसमें याद करते हैं जो मतलब वैसे 58 को तो याद नहीं करने, तो नवीनतम 52 में कौन सा है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान, 53 में रानीपुर यूपी, 54 में रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश, 55 में धौलपुर करौली राजस्थान, 56 में गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, 57 का रातापानी यूपी उत्तर प्रदेश, और 58 में माधव रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश। ये 52 में रामगढ़, 53 में रानीपुर यूपी, 54 में रानी दुर्गावती, 55 में धौलपुर, 56 में गुरु घासीदास, 57 में रानी रातापानी, 58 में माधव रिजर्व। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट तो पहले के, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम, पाकी टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, अमरावती तेलंगाना, पलामू झारखंड, पीलीभीत बरेली यूपी, सत्यमंगलम तमिलनाडु, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।